मैंने जब अपनी जेठानी को बताया कि मेरे पति ने सुहागरात वाली रात को बिना मेरी मर्जी के मेरे साथ जबरदस्ती की, तो उन्होंने मुझे जोरदार तमाचा मार दिया और मुझसे कहा कि ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि पति पत्नी के बीच ये आपसी बातें होती हैं। मैंने अपने देवर को बहुत अच्छे से पाला है, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने उनसे कहा, अब तो यह गलतफहमी लग रही है, पर मुझ पर क्या बीत रही है आप नहीं जान सकती। वह मुझे स्वागत के लिए बाहर ले जा रहा है, मुझे बचा लो भाभी, नहीं तो वो। बम बम बोले। दोस्तों, मेरा नाम शोभिता है। मैं एक खुले खैरात की लड़की हूँ, जिसके दोस्त नॉर्मल नहीं बल्कि वह हैं जिनसे ये दुनिया दूर भागती है। मेरे दोस्त सारे गे हैं और मैं भी अधिकतर उनके साथ ही रहती हूँ। ये सारी रैलियों में पार्ट लेती हूँ। घर वालों ने काफ़ी मना भी किया, पर मैं उनका साथ नहीं छोड़ती। मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी जॉब की तैयारी में लगा है। पापा घर में रहकर ही खुद का काम संभालते हैं और मम्मी घर पर ही रहकर, जिन्होंने हमारे फ्यूचर की काफ़ी चिंता रहती है। मम्मी तो हमें बस एक सही जगह सेटल करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े इज्जतदार लोगों के यहाँ रिश्ता करवाया है। मेरे ससुर एक जज हैं और पूरा परिवार काफ़ी नियम कायदे वाला है। वह मेरे भाई की नौकरी मेरे ससुर के साथ लगवाना चाहती थी। हालांकि ये बात हमें पता थी, पर हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। मुझे जब लड़का देखने आया तो उन्होंने उनके साथ उसकी भाभी भी थी। मैंने उस दिन हाफ शर्ट का ब्लाउज पहन रखा था। लड़के ने तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था, पर उसकी भाभी मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी और पूछने लगी, तुम्हें जब पता था कि हम लोग आने वाले हैं तो तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती हो। मुझे समझ आ गया था कि वे पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऐसा सवाल किया है। मैंने भी साफ कह दिया, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती, पर मैं जब तक अपने मम्मी पापा के यहाँ हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रहती हूँ। मेरा ये जवाब सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और वह जाने की बात करने लगी। देवू, जो मेरा होने वाला पति था, वह अपने पेरेंट्स से ना कहकर अपनी भाभी के हाथ जोड़ने लगा। प्लीज़ मान जाओ, वह जब हमारे घर आएगी तो हमारे रंग में ढल जाएगी। मुझे लड़की बहुत पसंद है और मैं बस इससे ही शादी करूँगा। बड़ी मिन्नतों के बाद वह राज़ी हो गई और आखिरकार हम दोनों की शादी हो गई, तरीके और रीति रिवाजों के साथ हो गई। मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर मेरी जेठानी नाच गा रही थी और उन्होंने ही मेरा वेलकम किया था। वह बहुत ही खुश थी। वह जैसी दिख रही थी शुरू में, वैसी वे बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने मुझे पहली बार एक बात बोली थी, अगर मुझे कुछ सच का पता नहीं लगता तो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, पर जब मेरे सामने सच आता है तो मैं सिर्फ सच का ही साथ देती हूँ। तो कोई भी बात हो मुझसे साफ साफ कह देना, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे पति को पाला है। उनकी ऐसी मीठी बातें सुनकर मैंने उन्हें गले लगा लिया और फिर मैं मुझे मेरे कमरे में लेकर गई। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो बेड पर जाते ही सो गई। तभी देबू भी आ गया। उसने जब मुझे छुआ तो मैंने हाथ झटक दिया और कहा, मैं अभी थक गई हूँ, तैयार नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन देवू रुकने का नाम ही नहीं दे रहा था। उसके अंदर तो जैसे कोई गर्मी लगी हुई थी। वह मेरे साथ खेलता ही जा रहा था। मैं राजी नहीं थी, मैं रो रही थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उसने मेरा मुंह बंद कर लिया और पूरी रात उसने मेरे साथ गलत काम किया। मैंने जब उससे सुबह कहा कि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो मैं घर में सबको बता दूंगी, पर वह तो शेर बनकर बोलने लगा, बता दो, पर तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। मैं गुस्से में ऐसे ही बाहर जाने लगी, तभी सामने भाभी का चेहरा देखा और वापस से कमरे में आ गई। उसने फिर से पूछा, क्यों बताया ही? अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो इससे भी ज़्यादा और बुरा हाल करूँगा मैं तुम्हारा, जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो किसी को भी बताने की कोशिश भी मत करना। उसका ऐसा बर्ताव मेरे दिल पर एक जख्म की तरह लग गया था। इसकी सेकंड पार्ट जल्दी आएगा।